फिक्र सरहद की और विश्लेषण भारत चीन की तैयारियों का, क्योंकि आज यानी 15 जून को ही गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प को 1 साल पूरे हो गए। कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद भी लद्दाख के अधिकतर इलाकों में हालात जस के तस है, लेकिन इस दौरान एलएसी के दोनों तरफ से के हालात पहले जैसे नहीं है। चीन ने गलवान जैसी हरकतें करने की तैयारी कर रखी है, तो भारत के कड़े जवाब ने उसके पैर रोक रखे हैं। ऐसे में आज गलवान की बरसी पर दोनों देशों की तैयारी को समझने की जरूरत है और उन शूरवीरों को भी नमन करने का वक्त है जिन्होंने अपनी वीरता से चीन की साजिश को नाकाम कर दिया। लेकिन शुरुआत करते हैं तैयारियों का जायजा लेते हुए। गलवान झड़प के 1 साल बाद भारत ने लद्दाख में 50,000 जवान तैनात कर दिए हैं लद्दाख में, और जो सेना के सूत्र हैं उनका यह कहना है कि भारत लद्दाख में अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशंस को बरकरार रखेगा। सेना ने पिछले 1 साल में डिफेंस सिस्टम को काफी मजबूत किया है, खासतौर से प्रेडेटर ड्रोन, M777 आर्टिलरी गन और K9 वज्र तोप की तैनाती। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को भी दुरुस्त किया गया है। राफेल, सुखोई, MiG-29, अपाचे, चिनूक को सरहद की रखवाली की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि पिछले 1 साल में चीन चुप रहा है, लेकिन उसने भी कई बड़ी तैयारियों को अंजाम दिया। डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग में चीन की डिप्लॉयमेंट की आशंका है। चीन ने LAC के पार आर्टिलरी और एयर डिफेंस की ताकत बढ़ाई है, मीडियम रेंज मिसाइल तैनात किया है। चीन ने LAC के पास J-16 और J-20 फाइटर प्लेन भी तैनात किए हैं। इसके साथ ही चीन ने ZBL-09 BMP बख्तरबंद गाड़ियों को भी LAC पर लगाया। ये वो अहम तैयारियां हैं जो LAC के दोनों तरफ 1 साल में हुई हैं, लेकिन पड़ोसियों की सीमा पर नजर गड़ाए बैठे ड्रैगन ने अपनी हसरत पूरी करने के लिए और भी कई तैयारियां कर रखी हैं। इस रिपोर्ट में देखें। आज ही के दिन 1 साल पहले गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। भारत के योद्धाओं ने PLA के जवानों की गर्दन तोड़ी, हड्डियां चटकाई और सर्वोच्च बलिदान देकर घाटी में हिंदुस्तान के शौर्य का परचम लहराया। ब्लैक टॉप से रेचिनला तक चोटियों पर कब्जा कर चीन की हेकड़ी निकाल दी। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से चीन बैकफुट पर आ गया। सबसे पहले ड्रैगन ने डिसएंगेजमेंट की घोषणा की। पैंगोंग के उत्तरी तट पर फिंगर के इलाके से पीछे हटा, लेकिन फिर चीन ने अचानक चुप्पी साध ली। पिछले 1 साल में दोनों पक्षों के टॉप ऑफिसर्स के बीच 11 दौर की बातचीत हुई। बावजूद इसके गोगरा, हॉट स्प्रिंग के साथ साथ डेमचोक और रणनीतिक महत्व की देप्सांग घाटी में मई 2020 वाली स्थिति बहाल नहीं हुई। भारत की मांग को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक अधिकांश चीनी तैनाती अभी केवल पीछे के क्षेत्रों में शिफ्ट हुई है। PLA के सैनिक पूरे क्षेत्र से हटे नहीं। बस फिंगर एरिया में चीन पीछे हटा, पर जमीन से आसमान तक अपनी तैयारी बढ़ा दी। खबर पुख्ता है कि PLA ने LAC के साथ सटे अंदर के इलाकों में कई बिल्डिंग बनाई है। रूडोक, कांगशिवार, ज्ञानसे और गोडमुल में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कंस्ट्रक्शन किए हैं। फील्ड अस्पतालों के निर्माण और बर्फ में आने जाने के लिए स्नो मोबिलिटी वाहनों की भारी खरीद की है। ये संकेत नहीं, सबूत हैं, लेकिन ड्रैगन इन क्षेत्रों में लंबे समय तक और स्थायी तैनाती की तैयारी लगातार कर रहा है। साफ जाहिर हो रहा है जिस तरीका से उसने पिछले 1 साल में बिल्डअप किया है। उसने ट्रुप्स का रोटेशन किया है, उसने वहाँ फील्ड वर्क्स बनाए, उसने वहाँ एडिशनल आर्टिलरी गन्स और मिसाइल्स लगाए, अपने एयरफोर्स को उसने और एडवांस किया है और उसको मजबूत किया है, एयरफील्ड्स को मजबूत किया है। इससे ये लगता है कि अब चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है वो बॉर्डर को मैनेज करने का नहीं है, बल्कि बॉर्डर को कंप्लीट करने का जो उसको इरादा है। यही नहीं, चीन LAC पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उसने डेप्सांग प्लेन्स, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स इलाकों में अपनी आर्टिलरी और एयर डिफेंस स्ट्रेंथ को मजबूत किया है। भारत में कोरोना के दौरान भी यहां चीन ने जंगी तैयारी की है। PLA की वेस्टर्न थिएटर कमान का पुनर्गठन हुआ।
भारत से लगी सीमा की सुरक्षा अब यही कमान कर रही है। वहीं शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी हथियारों से लैस है। नए मिशन के लिए शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को लड़ाकू विमान, तोप, टैंक, रॉकेट लॉन्च सिस्टम जैसे घातक हथियार उन्हें सौंपे गए हैं। गलवान में सैन्य संघर्ष के बाद पीएलए ने शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को तेजी से अपग्रेड किया। इसके अलावा भी चीन ने भारत के मुहाने पर कुछ और तैयारी की। जमीन पर बर्फ पिघलते ही चीन अपने आधुनिक हथियार लद्दाख के पास तक जुटाने में कामयाब हुआ। चीन ने LAC पर PHL-03 रॉकेट लॉन्चर तैनात किया। चीन ने लद्दाख में टाइप 15 लाइट टैंक भी तैनात कर दिया। अब तक आपने पिछले 1 साल में चीन की जमीनी स्तर की तैयारियां देखी। गलवान की बरसी पर आपको ड्रैगन की आसमानी साजिश की जानकारी देते हैं। TV9 भारतवर्ष के सूत्रों को पक्की जानकारी मिली है कि ड्रैगन बॉर्डर के पास तेजी से अपने हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। जल्द ही LAC के पास दुनिया की सबसे ऊंचाई वाली जगहों पर एयरपोर्ट का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 2022 तक तिब्बत के शिनजियांग के तशकरंगा में एयरपोर्ट बन जाएगा। चीन यहां फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर तैयार कर रहा है। चीन ने हाल ही में इस एयरपोर्ट पर फाइटर एयरक्राफ्ट का ट्रायल किया है। चीन ने इस एयरपोर्ट पर अपने J-20 फाइटर जेट और Y-20 एयरक्राफ्ट को लैंड कराया। चीन की इन तैयारियों के बीच सच ये भी है कि पिछले 1 साल में भारत ने भी दमदार तैयारी की है। गोला बारूद और हथियार के साथ भारत के पास प्लस पॉइंट वो इलाके हैं जहां भारतीय सैनिक बहुत आसानी से और चीनी फौज के आने से पहले तैनात हो सकते हैं और इन्हीं पॉइंट्स से भारत चीनी सेना को खदेड़ सकता है। गलवान झड़प के 1 साल पूरे हो चुके हैं। चीन की डिफेंस देखा आपने, जब भारतवर्ष के वीर सपूतों ने गलवान में पराक्रम दिखाया तो बौखलाए चीन ने LAC पर साजिशों का जाल बिछा दिया, ताकतें बढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन हिंद की सेना ने भी चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली। गलवान की बरसी पर आज भारतीय सेना ने पहली बार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मिलिट्री हथियारों से लदी ट्रेन दौड़ाई और सेना का ये ट्रायल सफल भी रहा। ट्रेन पर कई तोप, टैंक और सेना की गाड़ियां रखी गई। मिलिट्री ट्रेन को हरियाणा के न्यू रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू फुलेरा तक चलाया गया। इस एक्सरसाइज को कम समय में दुर्गम इलाकों में सेना और हथियारों की तैनाती के रूप में देखा जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।